अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम मिजाज। आज का जो चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन सेकंड ईयर से हमने स्टार्ट किया हुआ है, क्लास प्री मेडिकल एफएससी प्री बोर्ड से टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेटरी सरफेस जो होती है वो सरफेस है जहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है उनके ज़रिए होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो साइड से जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन सेल तक जाती है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड सेल से जो है लंग्स तक आती है बाय सिंपल डाइफ्यूजन प्रोसेस। डाइफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। इस प्रोसेस को डाइफ्यूजन कहा जाता है। अब यहाँ पर इफेक्टिव डाइफ्यूजन जो है रिस्पायरेटरी गैसेस के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। उनमें पहली प्रॉपर्टीज़ आती है थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल्स वो सेल्स हैं जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर मौजूद हैं। तो सरफेस जो है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होना है वो बहुत पतली होनी चाहिए, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम जो है 1 mm या इससे लेस हो, क्योंकि डाइफ्यूजन के प्रोसेस को होने के लिए मिनिमम यानी 1 mm या इससे लेस की जो लेंथ है वो चाहिए। अब यहाँ पर मोर परमिएबल्स होते हैं ये सरफेस जो है, ये एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस जो है ये परमिएबल होनी चाहिए क्योंकि डाइफ्यूजन जो है वो तब हो पाएगा। अब लार्ज सरफेस एरिया जो है इसके लिए होना ज़रूरी है। रिस्पायरेटरी सरफेस जो है लार्ज सरफेस एरिया का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम तब ही जो है वो सेल तक पहुंच पाएगी। अब जो वेट सरफेस है रिस्पायरेटरी सरफेस जो होता है इसको मॉइस्ट होना ज़रूरी है। गैसियस एक्सचेंज जो है वो ड्राई सरफेस में इजीली नहीं हो सकती, तो इसके लिए वेट होना ज़रूरी है। नाउ कैपिलरी नेटवर्क का होना ज़रूरी है। कैपिलरीज वो ब्लड वेजल्स हैं जहाँ पर जो है ये वेंस और आर्टरीज के दरमियान एक्सचेंज करवाती हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस का जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क्स होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो ब्लड को पास करवाती हैं जो एडिक्वेटिक स्पीड्स होती है। अब यहाँ पर इस कंप्लीट डाइफ्यूजन के लिए ग्रेडियंट जो हैं वो मेंटेन होते हैं एंड देन रैपिड डाइफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हो पाता है। उसके बाद आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है डाइफ्यूजन ग्रेडियंट्स जो हैं वो रिस्पायरेटरी सरफेस में जाते हैं, यानी ब्रेथिंग वगैरह जो है वो हो पाती है। तो इन पिक्चर्स के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसके अंदर वेंटिलेशन हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।